प्रिय सिंह राशि एवं सिंह लग्न वाले जातकों, अक्टूबर 2025 आपके लिए एक असली मोड़ बनने जा रहा है। यह महीना खास तौर पर पारिवारिक मामलों, आपके रहने के स्थान और आपके करियर से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। आपका गर्वीला, रचनात्मक और नेतृत्वकर्ता व्यक्तित्व इन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मिलकर आपको व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। आपकी ज्योतिषीय चार्ट में ग्रहों का चौथे भाव में एकत्र होना आपको अपनी जड़ों और अतीत का सामना करने और नए आरंभ करने का मौका देगा। 6 अक्टूबर को बुध के चौथे भाव में प्रवेश करने पर पारिवारिक मामलों और गृह जीवन में उल्लेखनीय गतिविधि देखने को मिलेगी। इस तारीख से आप परिवार के सदस्यों से ज्यादा बार और गहराई से संवाद करेंगे और अपने घर से जुड़े योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उदाहरण के लिए, आप वह नवीनीकरण प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिसे आप काफी समय से टाल रहे थे, या परिवार के बुजुर्गों से जुड़े स्वास्थ्य मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इस अवधि में मात्र आकृति के साथ संबंध प्रमुख होंगे। उनसे मिलने वाला समर्थन या सलाह आपके भविष्य की योजनाओं को आकार देने में मदद करेगा। साथ ही घर आधारित व्यवसाय के लिए या अपने वर्तमान उद्यम को बढ़ाने के लिए नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। इस स्थिति में बुध आपको परिवार के भीतर लिए जाने वाले निर्णयों में मानसिक स्पष्टता देगा। खास तौर पर संपत्ति के लेन देन, विरासत के मामलों या पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित मुद्दों में सही कदम उठाने में मदद करेगा। 7 अक्टूबर को पूर्णिमा आपके 9वें भाव में होगी, जिससे शिक्षा, विदेश संबंधों या कानूनी मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे। इस दिन कोई लंबे समय से चल रहा मुकदमा या विवाद सुलझ सकता है। उदाहरण के लिए, आप संपत्ति के बंटवारे या अधिकार संबंधी अंतिम निर्णय तक पहुंच सकते हैं। उच्च शिक्षा संबंधी योजनाओं में भी स्पष्टता आएगी और परीक्षा परिणाम या स्वीकृति पत्र जैसी प्रतीक्षित खबरें पूर्णिमा के साथ मिल सकती हैं। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जीवन के कुछ दरवाजे बंद होने से नए और अच्छे अवसर खुलते हैं। पूर्णिमा की ऊर्जा विशेष रूप से विदेश संबंधित काम और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर जोर देगी, जिससे आप प्रमुख भूमिका में आएंगे। आपके दार्शनिक और आध्यात्मिक खोज भी इस अवधि में गहराई ले सकती है। 13 अक्टूबर को शुक्र के तीसरे भाव में प्रवेश करने से संवाद और आपके करीबी दायरे में सामंजस्य आएगा। भाई बहन, पड़ोसियों या करीबी दोस्तों के साथ संबंधों में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा। खास करके यदि आपका कोई व्यापार या संवाद से संबंधित काम है, यह गोचर आपको नए ग्राहक या साझेदारी दिला सकता है। उदाहरण के लिए, आप लेखन, मार्केटिंग या शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। लघु यात्राओं या सामाजिक आयोजनों में प्रेरणादायक लोगों से मिल सकते हैं। यह अपने कलात्मक प्रतिभा को खोजने या विकसित करने का श्रेष्ठ समय है। कला, संगीत या लेखन के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करना भीतरी संतुष्टि देगा। इस स्थिति में शुक्र आपके संवाद कौशल का उपयोग कर आपकी मनवाने की क्षमता बढ़ाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर बोलना या प्रस्तुतियां तैयार करना आपके पेशेवर करियर में महत्वपूर्ण द्वार खोल सकता है। 14 अक्टूबर को प्लूटो की सीधी चाल आपके संबंधों में गहरे परिवर्तन लाएगी। इस दिन से आप व्यापारिक साझेदारी या विवाह जैसे महत्वपूर्ण संबंधों में गहरी बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा साझेदार किसे समाप्त कर सकते हैं जो अब आपके हित में नहीं है, या किसी वर्तमान संबंध को और गहरा करने के कदम उठा सकते हैं। इस अवधि में शक्ति संतुलन की समीक्षा और स्वस्थ सीमाएं बनाना महत्वपूर्ण होगा। खुला संवाद आपके संबंधों की समस्याएं सुलझाने में मदद करेगा। प्लूटो की ऊर्जा आपको अपनी आंतरिक ताकत खोजने का मौका भी देगी। अतीत की चुनौतियां आपको ज्यादा मजबूत और सहनशील बनाएंगी। वित्तीय साझेदारी में पारदर्शिता लंबे समय में लाभ दिलाएगी। 20 अक्टूबर को मंगल और बुध का योग पारिवारिक मामलों को तेजी से आगे बढ़ाएगा। इस दिन घर से जुड़े प्रोजेक्ट या स्थानांतरण योजना में अचानक विकास हो सकता है। उदाहरण के लिए, संपत्ति की खरीद बिक्री का कार्य तेजी से पूरा हो सकता है, या परिवार में लिया गया निर्णय आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस समय जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। खास तौर पर दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लें। यह योग परिवार के भीतर संवाद को भी मजबूत करेगा। आपके बचपन से जुड़े मुद्दे भी आ सकते हैं।
आप इस प्रक्रिया का उपयोग अतीत का सामना करने और भावनात्मक घावों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। 21 अक्टूबर को तीसरे भाव में अमावस्या संवाद और सीखने में नए आरंभ की सौगात लाएगी। इस अवधि में कोई नई भाषा सीखना या संवाद कौशल बढ़ाने के लिए कोई कोर्स शुरू करना आपको प्रेरणा देगा। भाई बहन या करीबी दायरे के साथ संबंधों में भी नया अध्याय शुरू हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई पुरानी अनबन सुलझा सकते हैं या साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। यह अमावस्या आपकी यात्रा योजनाओं को भी प्रेरित करेगी। छोटी छुट्टियां या व्यवसाय यात्रा नए अवसर दिला सकती हैं। संवाद के साधन में नवीनीकरण या नई गाड़ी खरीदने जैसे मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। इस अवधि में मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए खुले रहें। 22 अक्टूबर को नेपच्यून वक्री होने से वित्तीय साझेदारी में सतर्कता जरूरी है। इस समय विरासत, निवेश या कर्ज से जुड़े मामलों में भ्रम की स्थिति हो सकती है। बिना पूरी जांच के कोई भी प्रस्ताव स्वीकार न करें और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता रखें। आप अपने कलात्मक प्रोजेक्ट में प्रेरणा खोज सकते हैं, लेकिन रचनात्मक प्रक्रिया में असमंजस आपको चुनौती दे सकता है। इस अवधि का उपयोग अपने भीतर की दुनिया खोजने और अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए करें। नेपच्यून वक्री में आपके सपने और अंतर्ज्ञान भी मजबूत होंगे। ध्यान या योग जैसी गतिविधियां भीतरी संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगी। 23 अक्टूबर को सूर्य का चौथे भाव में प्रवेश आपके ध्यान को परिवार और गृह जीवन पर केंद्रित करेगा। इस दिन से पारिवारिक मैटर्स प्रमुख होंगी और आप अपनी जड़ों से मजबूत संबंध बनाएंगे। उदाहरण के लिए आप अपने बुजुर्गों के साथ अतीत की बातें साझा कर सकते हैं या पारिवारिक विरासत को संजोने के लिए कदम उठा सकते हैं। आप अपने जीवन स्थान को और शांत और आरामदायक बनाने के लिए भी काम कर सकते हैं। घर पर बिताया समय आपको भावनात्मक रूप से पोषित करेगा। सूर्य की स्थिति परिवार के भीतर आपके नेतृत्व की भूमिका को उजागर करेगी। आप परिवार के सदस्यों का मार्गदर्शन करने या उनकी समस्याएं सुलझाने में ज्यादा समय देंगे। 29 अक्टूबर को बुध का 5वें भाव में प्रवेश आपकी रचनात्मकता और प्रेम जीवन को नई ऊर्जा देगा। इस दिन से आप अपने कलात्मक परियोजनाओं में ज्यादा उत्पादक रहेंगे और अपनी प्रेरणा को आसानी से व्यक्त कर पाएंगे। उदाहरण के लिए कला, संगीत या लेखन के क्षेत्रों में नई रचनाएं कर सकते हैं। प्रेम जीवन में रोमांस का समय शुरू हो सकता है या वर्तमान संबंध में रोमांटिक पल आ सकते हैं। बच्चों या युवाओं के साथ संवाद भी मजबूत होगा। साथ की गतिविधियां आपके संबंध को उत्साहित करेंगी। इस अवधि में जुए या सट्टा निवेश से बचना समझदारी होगी। अपनी रचनात्मक ऊर्जा को कलात्मक प्रोजेक्ट्स में लगाएं, इससे आपको खुशी मिलेगी। अक्टूबर 2025 सिंह राशि के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने, गृह जीवन को व्यवस्थित करने और रचनात्मकता खोजने का महीना होगा। परिवार मामलों में होने वाले विकास आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे। संवाद कौशल का उपयोग करके आप अपने करीबी दायरे में संबंध सुधार सकते हैं और नए अवसर बना सकते हैं। याद रखें, अपनी कलात्मक प्रतिभाओं में समय देना इस अवधि में आपको भीतरी संतुष्टि देगा। खुद पर और अपने प्रियजनों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह महीना आपको संतुलन और शांति देगा। सितारे आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय टिप्पणी में जरूर साझा करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। प्रिय सिंह मित्रों, नई वीडियो में फिर